उन्हीं को ही वो नष्ट कर देते हैं। अर्थात भगवान की बनाई हुई मूर्तियों को जो तोड़ते हैं, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को करस्य करने वाले, अर्थात हर एक इंसान के अंतर्मन में परमात्मा है, उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करने वाले उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान, कि ऐसे इंसान अज्ञानी ही हैं और वो असुर है। अज्ञान हमेशा असुर स्वभाव होता है, ये याद रखना है। तो ओसीडी के अंदर जो कर्म हो रहे हैं, जो कंपल्शन हो रहे हैं, वो अज्ञान जनित है। चाहे वो बीमारी वाली ओसीडी में हो, रिलीजियस ओसीडी में हो। जब भगवान सजा ना देते, ना मन्नत लेते, भगवान को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, मन्नत दे रहे हैं, तो वो अज्ञान जनित है, तो वो भी असुर स्वभाव हुआ। 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। किसी इंसान को पहचानना हो कि वो इंसान अंदर से सात्विक है, तामसी है या राजसी है, तो वो भोजन के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। एक तो कृष्ण ने बता दिया कि पूजा किसकी करेंगे, आपके पूजा करने के तरीके से भी आपके अंतर्मन का पता लग जाता है। अर्थात पूजा का मतलब यह नहीं है कि मंदिर में उठना बैठना, आप काम क्या करते हो, काम भी तो पूजा है। सात्विक लोग वो काम करेंगे जो सबके भले वाला हो, तामसिक लोग वो काम करेंगे जिसमें खुद का भला हो, दूसरों का नुकसान हो, उल्टा कर्म करेंगे। और राशि प्रवृत्ति वाले इंसान कर्म वो करेंगे जिसमें उनको फल मिलता हो, जिससे उनकी सत्ता बढ़ती हो, राज्य बढ़ता हो। तो अब भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन भी हमें वही प्रिय लगेगा जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है। अर्थात इंसान जैसा अंदर से होगा वैसा ही उसको भोजन अच्छा लगेगा जी। क्या समझे? जैसा इंसान होगा वैसा भोजन उसको अच्छा लगेगा। तो अब भोजन से कैसे पहचाना जाएगा, वो कृष्ण बता रहे हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वे यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। कि अब भोजन को भी कृष्ण बताएंगे, यज्ञ, तप और दान को भी कृष्ण बताएंगे। सबका अपना अपना होता है। हाँ, तो उसको हम अब विस्तार से सुन लेते हैं। 9वें और 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले कि ऐसा भोजन जिससे उम्र बढ़े। नशे से उम्र नहीं बढ़ती है, नशे से उम्र कम होती है, आयु बढ़ती है। बुद्धि अर्थात आपकी चेतना शुद्ध होती हो, जिस खाने को खा करके आपके अंदर अच्छे भाव, अच्छे विचार आए। बल अर्थात शारीरिक ताकत जिससे मिले। आरोग्य जो आपको निरोग रखे, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे। सुख जो पेट के लिए पचाने में भी सुगम हो। प्रीति को बढ़ाने वाले, जो शरीर के सिस्टम को भी अच्छा लगे, शरीर में जलन या कोई भी ऐसा भोजन सात्विक लोग करेंगे जो शरीर में जलन न पैदा करता हो, शरीर को भी शांति देता हो। तो ये भोजन का प्रकार कृष्ण बता रहे हैं। भोजन कैसा बताया है? आयु, जिससे आयु बढ़ती हो, बुद्धि बढ़ती हो, बल, आरोग्य, प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, जिसमें रस हो, ऐसा ना ज्यादा कड़वा हो या बहुत खतरनाक भोजन हो। चिकने तथा स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे भोजन जो मन को भी अच्छा लगे, खा करके भी आपको अच्छा सा महसूस हो। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन उनको अच्छे लगेंगे जो सात्विक हैं, जो अच्छे संस्कारों वाले, जो सबका अच्छा सोचते हैं, करते भी हैं, उन इंसानों को ऐसे भोजन प्रिय होंगे। और अब दूसरे भोजन बता रहे हैं 12वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, ये जो राजस पुरुष हैं उनको कैसे भोजन पसंद आते हैं वो कृष्ण बता रहे हैं। सात्विक पुरुषों को कैसे भोजन पसंद आएंगे वो बता दिया। अब राजस पुरुषों को कैसे भोजन पसंद आएंगे वो बता रहे हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे,
रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ये जो कड़वा भोजन खाता है वो राजस है। खट्टा जिसको ज्यादा पसंद हो, लवण युक्त, ज्यादा नमकीन, बहुत गरम, एकदम गरम गरम खाएंगे। तीखे, तीखे का मतलब आप समझते ही हैं, मसाले वाले, तीखे मिर्ची वाले। रूखे, ये जिसमें कोई जैसे सख्त से होते हैं ना, रस ड्राई से, ड्राई हाँ रस युक्त नहीं, रस वाले तो सात्विक को पसंद आते हैं। दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को, कि इनसे वही राशि प्रवृत्ति जन्म लेती है, और राशि प्रवृत्ति का तो स्वभाव ही दुख, चिंता और रोगों को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे भोजन किनको पसंद आते हैं? राजस व्यक्ति को। और तामस व्यक्ति को कौन से भोजन प्रिय होते हैं? वो 12वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। जो भोजन अध पका, ना तो पूरा पका ना कच्चा, रस रहित, जिसमें कोई रस नहीं है, बिल्कुल सूखा, दुर्गंध युक्त, जो बहुत बदबूदार है, बासी, 3-4 दिन का सड़ा हुआ गला हुआ, उच्छिष्ट, तथा जो अपवित्र है भी है, कि मांस मछली सब कुछ आ गया ना, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। कि गंदा भोजन किसको अच्छा लगेगा? तामस पुरुष। हाँ, तामसी पुरुष को। जो सड़ा गला मांस खाते हैं, मारकर खाते हैं, बदबूदार खाते हैं, अधपका सा खाते हैं, रस जिसमें हो ही ना, सूखा सा हो, वैसा भोजन राक्षसों को पसंद आता है। तो 2 नंबर के काम करते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं, उनको भोजन ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना, शराब वगैरह जिससे बेहोशी छाती हो। तो सात्विक पुरुष कभी शराब नहीं पीता, राशि और तामसी ही पीते हैं। एक शराब वो है जो वैसे लिमिट में लेते हैं, मन की स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे आपके हस्बैंड लेते हैं, या बाकी कुछ लोग होते हैं जैसे शराब को भी एक योग बना लेते हैं, उसको भी पीते हैं तो आनंद महसूस करते हैं, खो जाते हैं। वो किसी का पूरा नहीं करते, वो और अच्छे हो जाते हैं। शराब पीने के बाद उनके अंदर खुशी लौट आती है, तो वो सात्विक है। लेकिन शराब पी के गाली निकालना, मारना, पीटना, बुरे काम करना, वो तामसी है। ठीक है। 13वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाए, वह सात्विक है। तो अब यज्ञ कौन सा सात्विक है? कि जो शास्त्र विधि से, जो प्रकृति द्वारा, प्रकृति ने हमें जो कर्म दिया है, जैसे मुझे बोलने का, ठीक करने का कर्म दिया है, किसी को खेलने का, किसी को लिखने का, किसी को गाने का, प्रकृति ने कर्म दिया है। तो जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ कर्म करता है, वो शास्त्र विधि से यज्ञ कर रहा है। कर्तव्य कर्म भी मेरे लिए यही कर्तव्य है, ये भगवान ने चुना है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाला, उसको उस कर्म से फल नहीं चाहिए, उसको कर्म करने में मजा है। जो राजसी होते हैं वो फल के लिए करते हैं, कर्म में मजा नहीं है, फल में मजा है। जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो राजसी होते हैं, तो वो इलाज इसलिए करते हैं कि पैसा मिले, उनको इलाज करके मजा नहीं आता जी। लेकिन कुछ सात्विक डॉक्टर होते हैं जिनको इलाज करके, किसी को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा करके अच्छा लगता है, वो सात्विक है। तो सात्विक पुरुष का ध्यान हमेशा सर्विस के ऊपर रहेगा, ना कि आउटकम के ऊपर। तो जैसे कुछ मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो दूसरे को मानसिक लाभ दे करके खुश होते हैं, या उनका ध्यान होगा कि पहले मैं रिजल्ट दूं, मेरा अधिकार कर्म पर है कि बेहतरीन रिजल्ट आ जाए बस। तो वो पैसा नहीं सोचते हैं, पैसे को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वो सात्विक है। और कुछ बार बार पैसे के लिए कर्म करते हैं कि मुझे इलाज करना है, आज विनीता जी की ओसीडी ठीक करनी है, कितने लाख रुपए मिल जाएं, तो वो ठेका ही मार लेते हैं कि 50,000। तो वो पैसा नहीं दोगे तो वो इलाज नहीं करेंगे, पहले अकाउंट में 50,000 डलवा लेंगे, उसके बाद 2-4 क्लास देके भगा देंगे, लिपा पोती कर लेंगे। मेरे को तो 500 रुपए में। अब कोई कहता है ना ये सब के बाद, तो बोलते हैं हमको ऐसे ही रहना है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं जाना किसी भी बाबा के पास, क्योंकि होगा ही नहीं, कुछ और ज्यादा बढ़ ही जाएगा। हाँ जी। तो मैं भी तो बाबा ही हूँ, काले कपड़े वाला। मुझे तो अच्छी तरह से ठगा, और मैं ठगा भी गई। हाँ। तो मेरे पास कितने ठगाए? जी नहीं, आपके पास नहीं ठगाए हैं अभी। अभी नहीं ठगाए? नहीं, मतलब नहीं। अच्छा। मुझे तो रिजल्ट भी मिल रहा है इसका। हाँ। सर
अच्छा। आपने जो भी कर रहे हैं वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप कर रहे हैं तो इंसान के जिंदगी में तो पैसे को भी जरूरत होता ही है ना। जो इंसान कुछ कर रहा है तो उसको तो अपना लाइफ भी तो देखना है। बिल्कुल जी, तो आप तो मतलब लोग के कल्याण के लिए कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हम जिस लोग के कल्याण के लिए कर रहे हैं उसके कारण अगर मुझे दुख हो तो फिर ऐसे कल्याण का क्या फायदा। बिल्कुल जी, तो आप तो इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे ठगते हैं, सामने वाले लोग मर जाए जिंदा रहे उससे कोई मतलब वो तामसी है ना। जी, तो मैंने दिए और इन्हें अभी तक पता नहीं है। अच्छा, उस बाबे का पता बताओ, उसे ले आते हैं वापस। हाँ? वो तो बाबा की तरह दिखते भी नहीं थे। अच्छा, कैसे दिखते थे? बस नॉर्मल इंसान की तरह। वो तो जॉब भी करते थे। उन्होंने जंतर उंतर दिए, ताबीज दिए मुझे और कुछ बोले थे पूजा पाठ ऐसे करना है। कैसे कैसे बोले थे बता दो। और कुछ लौंग पढ़ के दिए थे। लौंग पढ़ के? लौंग हाँ। बोले तुमको जब बेचैनी घबराहट होगी तो इसे खा लेना। और फिर बादाम था, बोले उसको पीस के माथे पे लगाना है। और उससे तो मुझे और एलर्जी होती थी, माथे पे लगाना है उससे और होती थी। अच्छा। और कुछ सामान दिए थे। सामान क्या क्या दिए थे? उसमें बोले थे क्या, उसमें ये है वो सफेद हाथी का कुछ था, दांत, हाथी का दांत और 9 मुख वाले सांप का कांटा और कुछ था, उतना याद। 9 मुख वाला सांप होता है? पता नहीं, होता ही नहीं है 9 मुख वाला सांप। जी हाँ, उन्होंने ऐसा मुझे बोला और मैंने माना, क्योंकि उस समय मुझे इतना ज्यादा था कि कोई मुझसे 5 लाख भी कहता अच्छा, तो मैं दे देती उसे। उसका मतलब भाई उस बाबा ने भी गलती कर दी। और जरूरी होता है तो बोले कितना का जरूरी है उतना ही देंगे। जी। तो यहाँ आने के लिए पूछे नहीं कितने पैसे लेने वाले हैं? जी नहीं है? हम बता दिए थे 3000 का दे बोले हैं और आने जाने में तो खर्चा जो होगा सो होगा ही। बोले ठीक है चलो। नहीं, आपका वीडियो देखे थे ना बहुत। अच्छा। गीता कोर्स जो है सो मैं चलाती थी तो ये रहते थे तो देखते थे। अच्छा। मेरे बच्चे लोग भी देखते थे। तो इनको विश्वास था आप पे, क्योंकि इनको बाबा पे विश्वास नहीं है। बाबा तो वो भी शैली तो मेरी भी बाबा वाली थी। जी, तो वो तो इनसे छुप के गए ना। अच्छा जी, तो बाबा पे विश्वास नहीं है इनको। ये पंडित बाबा ये सबको नहीं मानते हैं। इनका बस चले तो पूजा पाठ भी अपने कर लेंगे, किसी को पंडित को बुलाएंगे भी नहीं। जी, तो ये सबके खिलाफ है ये। अच्छी बात है। जी, तो आपके वीडियो देखे थे तो आप पे भरोसा था इनको। जी, और हमें कुछ चेंजिंग भी आया था। अच्छा अच्छा। जी, तो उनको ऐसा लगा कि मैं वहाँ लेके जाती हूँ, इतना किया, चलो एक बार और सही। चलो बढ़िया है। चलो उनको भी, उनका विश्वास भी बना रहा और आपने उनके विश्वास को कायम रखा, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यज्ञ की, राक्षसी भोजन की। हाँ, भोजन की बात हो गई थी। अब सात्विक यज्ञ की बात कर रहे थे कि सात्विक यज्ञ वो है कि बिना फल के लिए किया जाता है। जैसे जो डॉक्टर कर्म या इलाज करने पर ध्यान रखता है वो सात्विक डॉक्टर है। डॉक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, काउंसलर भी 3 प्रकार के होते हैं जी। एक राजसी, एक तामसी और एक सात्विक। तो काउंसलर या तामसी और सात्विक। तो डॉक्टर या काउंसलर चलो एक ही मान लेते हैं। तो जो डॉक्टर इलाज करते हैं कि सामने वाले को फायदा हो जाए, बस कर्म इसलिए करते हैं कि उनको फल नहीं चाहिए, बस उनका बेहतरीन सर्विस पर फोकस रहता है, तो वो डॉक्टर होते हैं सात्विक। और जो डॉक्टर पहले पैसा लेते हैं फिर सर्विस देते हैं, सर्विस भी कोई बढ़िया घटिया सी होती है लेकिन पैसा उसके एवज में बहुत ज्यादा ले लेते हैं,
उनको ये कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले को फायदा हुआ नुकसान हुआ, सामने वाला क्या उतना पैसा दे सकता है जितना तुम मांग रहे हो। वो सामने वाला चाहे अपनी जमीन बेचे चाहे घर बेचे, उनको तो अपने पैसे से मतलब है। तो वो होते हैं राजसी। और जो लूटते हैं, धोखा देते हैं, हथिया लेते हैं, वो जैसे सर्विस देनी नहीं है, पैसा अकाउंट में आ गया तो अब कुछ नहीं देना, डराना धमकाना, तो वो होते हैं तामसी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। तो 3 प्रकार के यज्ञ, तो पहला यज्ञ हमने सात्विक जान लिया, और दूसरा बता रहे हैं कृष्ण 14वें श्लोक में, परंतु हे अर्जुन केवल दंभाचारण के लिए अर्थात फल को ही दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। कि जो यज्ञ, जो काम, जो शुरुआत फल के लिए की जाती है, पहले फल फिर शुरुआत, पहले फल, मुझे जैसे यज्ञ कुछ करवाते हैं ना कि घर में शांति आए, तो राजस है कि शांति के लिए यज्ञ किया, यज्ञ करवा लिया, कुछ आए ना आए वो लेना देना नहीं, तो वो सात्विक है। बस यज्ञ करवाने में मजा था, बस घर में सुख शांति की कोई लालसा नहीं है। तो अब मंदिर भी 3 तरह से हम जाते हैं, या तो भगवान से कुछ मांगने के लिए, ज्यादातर मंदिरों में तो राजस ही जाते हैं 99%, कि भगवान से कुछ चाहिए, नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ये सारी प्रवृत्ति क्या है, ये राजस प्रवृत्ति है। या भगवान को गाली देने के लिए जाना, तोड़ना फोड़ना, वो तामसी हो गया। और जो सात्विक है वो मंदिर जाते ही नहीं, क्योंकि वो जहां होते हैं वही मंदिर हो जाता है। सात्विक तो खुद मंदिर होते हैं। 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि से हीन, कि प्राकृतिक नियमों के उल्ट, अनदान से रहित, भी कुछ भी दान नहीं, भाव भी नहीं है दान का, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ, जो लूट खसोट हिंसा के लिए काम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है किसी को मारने के लिए, वो तामस है। 16वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं देवता ब्राह्मण गुरु, यहाँ गुरु का मतलब है, यहाँ गुरु शब्द माता पिता आचार्य वृद्ध अपने से जो किसी प्रकार से बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। तो हम गुरु उसे ही मान लेते हैं जो ज्ञान देता है, जो अंधेरा दूर करता है, प्रकाश फैलाता है, वो गुरु है। और ज्ञानियों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। कि तप शरीर संबंधी कौन सा है, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। तप भी महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।